विघ्न शैल को लांघने, विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम, ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप, ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करे हमेश। बंदो हनुमत लखन संगो, रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमनो गाऊं मानस गान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आत्मीय बंधुओं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत रामचरितमानस को मन में बसाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज मानस का 16वां दोहा, कल 16वां दोहा तक हो चुका था और उससे आगे आज चलेंगे। 16वें दोहे में हमारे कवि कुल शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज बंदो अवध भवाल अयोध्यापुरी के राजा की वंदना करते हैं। और क्यों करते हैं, स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी राजा के हाथ क्यों जोड़ रहा हूं भाई। इसलिए क्योंकि उनका राम जी के प्रति सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम जय राम प्रति, सत्य प्रेम जय राम पद। राम जी के चरण कमलों में जिनका सत्य प्रेम था, यानी पुत्र भाव से भक्ति करते थे, परम भक्त थे दशरथ जी। इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूं। और अब उसके बाद में उनको एकदम से याद आ करे दशरथ जी के, हमारे जो राजा हैं अयोध्या के राजा हैं, तो एक राजा और है भाई, नहीं तो अभी हमारी जनक नंदिनी श्री सीता जी नाराज हो जाएंगी कि भाई क्यों हमारे पतिदेव के पिताजी को तो आप स्मरण कर रहे हैं और आपने हमारे पिताजी को भुला दिया। तुरंत वो याद आ गया, अरे हाँ एक समधी और जाएगा भाई, दशरथ जी के समधी राजा जनक, जनकपुरी के राजा। तो अब चलिए उधर आओ। तो अब उन्होंने एक साथ में इधर तो भाई चूंकि माँ के तो राम जी की माँ और पिता सबका वंदना की, और यहाँ एक ही चौपाई में सारे परिवार को समेट लिया एक ही शब्द में। क्या कह दिया, प्रणवो परिजन सहित विदेहु। विदेह कहा उन्हें, जिस देह में रहते हुए भी उन्हें अपने देह की भौतिक संसार में रहते हुए भी, और वो जो है हमेशा अलौकिक संसार में रहते थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा है। ऐसे विदेह राजा जनक राजा, इनको परिजन सहित हो, सा परिवार कह दिया भाई, सा परिवार। अब इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सा परिवार जैसे निमंत्रण देते ना, तो यदि सा परिवार नहीं लिखा होता तो आदमी सोचता कि भाई हमारे परिवार को नहीं बुलाया, अकेले जाएंगे। और जब परिवार सा परिवार लिख देते पर छोटा बड़ा सब आ जाते हैं उसमें। तो देखिए उन्होंने एक ही वाक्य में अपने हमारे जनक नंदिनी के पिताजी को स्मरण किया। और प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण। हाँ यहाँ भी भैया कह दिया, यहाँ भी बता दिया। केवल देखो यहाँ केवल जानकी जी के पिताजी के कारण प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। बोले क्यों, बोले राम के पद के प्रति इनके भी भैया जो हमारे इष्ट देव हैं, और उनके चरणों के प्रति भी इनका भी बड़ा स्नेह है। दोनों समधियों का, और दशरथ जी का जनक जी का, दोनों जो है राम जी के चरण के बड़े भक्त हैं। और इनके बारे में विशेष बता दी भैया ये तो बड़े योगी हैं, पर योग में भी और भोग में भी इन्होंने योग छिपा के रखा है। इनके भोग में भी योग है। कहते हैं लोग कि भैया ये अपने योग में मस्त थे और इधर आग लग गई थी कहीं, और उधर ध्यान ही नहीं उनको। तो ऐसे जनक जी थे।
और ऐसे ही योग थे कि इनके सुखदेव जी भी स्वयं आकर के जिन्होंने 7 दिनों तक राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और वे सुखदेव भी राजा जनक के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। वेदव्यास जी तो स्वयं विद्वान थे, पर भाई देखो घर की दवाई घर में नहीं लगती, तो इसलिए सुखदेव को कहाँ भेजा था? वेदव्यास जी ने राजा जनक के यहाँ भेजा था, जाइए वहाँ ज्ञान प्राप्त करिए और देखिए गृहस्थ आश्रम में कितना सुख है। तो गृहस्थ आश्रम का ज्ञान देने के लिए बताया भैया गृहस्थ आश्रम इसलिए सब श्रेष्ठ, सब आश्रमों से श्रेष्ठ है, और इसलिए भी श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम कि गृहस्थ आश्रम ना हो तो बाकी के 3 आश्रमों का कोई मतलब नहीं, सारे निरर्थक हो जाएंगे। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा, कमा धमा करके जो खिलाएगा पिलाएगा नहीं, यानी एक ऐसा आश्रम है जो तीनों आश्रम को पालन करता है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। तो और ऐसे है कि जोग भोग में राख्यो गोई, और उन्होंने भोग को योग में छिपा के रखा, और राम बिलोकत प्रगटे सोई, उन्होंने योग में उनके भोग को छिपा रखा था, पर वो भोग जो है प्रकट कब हुआ? जब राम जी को देख लिया तब वो, यानी उनका जो निराकार है वो साकार जब सामने हुआ तब कहते हैं भाइयों विदे है विशेषी। जो ही भगवान राम के मुखार बिंद का जो उन्होंने दर्शन किया तो सारी देह की सुध बुध भूल गए थे उस समय। अब आगे फिर वो लौट करके चलो भैया जनकपुर में हो गया, 2 चौपाइयों में ससुराल को राम जी की ससुराल की तरफ ध्यान करके उधर मुँह करके हाथ पांव जोड़े, प्रणाम किया, नमन किया, और अब पुनः इधर आ गए। फिर उनको याद आ गया, अब भैया भाइयों में सबसे पहले 4 भाई हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया देखिए, जबकि नियम तो भरत बड़े थे ना, तो इसलिए किया उन्होंने सबसे पहले। तो भरत को करते हैं, राम जी के बाद में भरत का नंबर आता है। तो प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नैम व्रत जाय न वरना। आवयान का नियम, जितना नियम और जितना व्रत और भाई के प्रति जो भावना है, इतनी उत्कृष्ट भावना संसार के किसी भी भ्रातृत्व में प्राप्त नहीं होगी, ना ही मिलेगी। तो ऐसे भरत जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर वही बात आ गई भैया, भरत जी को भी प्रणाम क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि राम चरण पंकज मन जासु, जिसका मन राम चरण कमलों में हमेशा भौरे की तरह घूमता रहता है, आसपास चरणों के आसपास घूमता रहता है, जिसका मन लोभी भौरे की तरह तजय न पासु, जो दूर रहकर भी पास रहते हैं। जो प्रेमी लोग होते ना, कहते हैं हम दूर हैं, 2 किनारे हैं मगर वे दूर हैं, पर परस्पर बड़ा प्रेम रहता है उनका। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण जी के बारे में बताया, और आज वास्तव में भैया ये भरत जी के बारे में बताया। तो भरत जी नंदी ग्राम में रहते हुए भी हमेशा राम के पास ही रहा करते थे। उनका मन जहाँ राम था अवध निवासु, कहा है ना, जहाँ राम था अवध निवासु, तो जहाँ भरत है राम निवासु, ये कहिए आप, जहाँ राम है वहाँ राम का भरत है, जहाँ वहीं राम का निवास है। ऐसे भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद में अब नंबर आता है हमारे लक्ष्मण जी महाराज का। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभगो भगत सुखदाता। ये लक्ष्मण जी कैसे हैं? देखो भैया, स्वभाव तो बड़ा उनका तेज दिखाया है, और इतना तेज बताया कि राम जी को तो पता शांत रस है, और ये जो है रौद्र रस है। जब रसों की बात आएगी तो ये कहना पड़ेगा, किंतु यहाँ पर बताया उनका चित्र कैसा है। और सुबह को भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला है, और उनका चरित्र शीतल है। रघुपति की रति विमल पताका, देखिए क्या उदाहरण लिया है। उनको कोई झंडा दिख रहा होगा सामने, भैया झंडा लगा है, और झंडे जो लहरा रहा है, तो इसके लहराने में इसको सबसे बड़ा सहयोग किसका है? बोले सबसे बड़ा सहयोग झंडे का है। यदि झंडा ही ना हो उसमें, झंडे में, तो झंडा किस काम का? नीचे रहेगा। उसको लहराना यदि आप हो तो किसी न किसी डंडे में उसको लगाना पड़ेगा। तो भगवान राम के जो कीर्ति संसार में फैली हुई है, आज जो हम राम का नाम ले रहे हैं, उसके पीछे, उस कीर्ति के पीछे वो जो कीर्ति रूपी जो झंडा है, उसमें डंडे का काम हमारे लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं। और इनके बिना तो उनकी कीर्ति जो इतनी
पता का फेरा रही है, ये फेरा नहीं पाती, ऐसा मान्यता है भाई हमारे गोस्वामी जी का। शेष शीश जग कारण जो अब तरे भूमि भय वारन। और अब यहाँ बता दिया। अब भैया देखो भरत का शत्रुघ्न का इन्होंने नहीं बताया, ये भी अवतार है, चारों भाई कोई न कोई के अवतार थे। इनका तो स्पष्ट बता दिया कि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, जो शेष सहस्त्र शीशों से और जो संसार को रखे हुए हैं, पृथ्वी को संभाले हुए हैं, और जिन्होंने इस भूमि के भार को दूर करने के लिए जिन्होंने राम जी के साथ में अवतार लिया है। तो आवाज जोड़ करके उनसे कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से कि महाराज आप भी अनुकूल हो जाइए, मेरे प्रति कृपा करिए, सो सदा सो सा अनुकूल रहे मोह पर, मुझ पर अनुकूलता बनाए रहिए ना जाने। और इसलिए बार बार क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि लक्ष्मण जी का मिजाज कब गड़बड़ हो जाए, राम जी के प्रति थोड़ी चूक हो जाएगी तो लक्ष्मण जी सहन नहीं करेंगे। तो इसलिए महाराज आप अनुकूल रहिएगा, हाँ ऐसा मत करिए कहीं थोड़े से मुझसे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए राम जी के प्रति, तो भगवान तो क्षमा करेंगे पर आपसे आप क्षमा करते नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सानुकूल रहें, मेरे अनुकूल रहें, और कृपा सिंधु सौमित्र गुणा करो, हे महाराज आप मुझ पर सदा प्रसन्न होइए। आप तो गुणों की खान है, लक्षण धाम का है ना, लक्षण धाम यानी गुणों की खान है। तो ऐसे हैं हमारे लक्ष्मण जी महाराज। तो इनको कह रहे हैं बार बार, हे माते सुमित्रानंदन, सौमित्र कहा उनको, सौमित्र यानी सुमित्रा जी के पुत्रों, हे सुमित्रानंदन, और आप मेरे प्रति अनुकूल रहेंगे, ऐसी आप मुझ पर कृपा करिए, ऐसी मेरी भावना है। अब कौन रह गए भाई? अब रह गए शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न को भैया उन्होंने, और तुलसीदास जी की विशेषता ये है कि अपने छंद में बद्ध करने के लिए नामों को भी अपने ढंग से परिवर्तन कर दिया है, बदल दिया है, अर्थ बदल दिया है। राम है वहाँ रामू बोल दिया है, पर वो भी प्यार का नाम है। तो यहाँ देखिए महावीर रिपुसूदन पद कमल नमामि, और रिपु यानी शत्रु, और रिपुसूदन यानी रिपुहन यानी शत्रुघ्न। तो ऐसे शत्रुघ्न के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमामि प्रणाम करता हूँ। सूर सुशील भरत अनुगामी, ये भी बहुत सूरवीर है। बाद में बताते हैं भैया इन्होंने शत्रुघ्न ने जा करके और वहाँ ये लवणासुर की सेना को मार करके, और लवणासुर के नगर में जा करके उन्होंने श्रोणितपुर में जा करके राज्य किया था, वहाँ के राजा हुए थे। तो ऐसे रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भी आप देखिए विरोधाभास है, जो सूरवीर हो और सुशील ना हो तो उसे फिर सही सूरवीर नहीं कहेंगे। सही बलवान वो है कि बलवान और शक्ति होते हुए भी जो क्षमाशील हो, सुशील हो, दूसरों का ध्यान रखने वाला हो, ऐसे, और भरत का अनुगमन करने वाले। अनुगामी का अर्थ होता है कि जैसा स्वामी का स्वभाव होता है वैसे ही सेवक का हो जाता है। तो ये बिल्कुल भरत के अनुहारी, जैसे राम भरत के, जैसे है ना, राम भरत के अनुहारी हैं, और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न एक जैसे। तो यहाँ पर अनुगामी बताया भरत का, अनुगमन करने वाला काय में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, गुणों में वैसे के वैसे। आप एक तरफ सामने भरत जी को खड़ा कर दीजिए, और भरत जी को खड़ा उधर बाजू में करके सामने रिपुहन को करेंगे तो लगेगा ये भी भरत जी हैं, बिल्कुल भरत जी के समान उनका अनुगमन करने वाले। ऐसे रिपुसूदन को, शत्रुघ्न जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब आया नंबर करते करते और इधर आ गए खास जो ड्योढ़ीवान हैं, जो दरवाजे पे डटे रहते हैं, जैसे शंकर जी के सामने नंदी खड़े रहते हैं, दुर्गा जी के सामने भैरव खड़े रहते हैं, ऐसे ही राम जी के सामने, और अपना गदा रक्षा करने के लिए गदा लेकर के, और हमारे राम जी के सामने हनुमान जी मिल जाएंगे। तो कहते हैं, क्या कहते हैं उनको भैया? सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के वैसे बहुत से नाम, उनके भी क्षेत्र नाम, पर और सबसे बड़ा नाम उनको सबसे ज़्यादा प्रिय नाम है, वो है महावीर। इसलिए कहा महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हाँ भैया देखिए कहीं कहीं पर भगवान भी जो है भक्त को भजते हैं, उनका ही बढ़ाई करते हैं, उनके बारे में हमेशा तारीफ किया करते हैं। और यहाँ तक कहते राम जी ने जब वर्णन किया तो कहा है कि सुन कपितो है उरण में नाही, राम ऋणिया हो गए हनुमान जी के। और क्या कह रहे हैं कि सुनो कपि तो ये उरण में नाही, देखो कर विचार मन माही। अच्छी तरह से विचार करके बोले, ऐसे नहीं बोले,
अच्छी तरह से मैंने विचार कर लिया है कि हे हनुमान, तूने मेरे जीवन में इस प्रकार से सहायता की है, ऐसी सहायता, ऐसी मदद कोई भी नहीं कर सकता। अब तूने मुझे ऋणिया बना लिया है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जिनका गुणगान स्वयं राम जी करते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। हाँ भाई, अब महावीर का है ना, और महावीर के साथ साथ में उनका तेज भी इतना है, तो इसलिए उनकी उपमा, उनकी बराबरी आगी से दी है, अग्नि से। जैसे अग्नि जला देता, भस्म कर देता ना, अग्नि क्या करती, जंगल में एक तरफ आग लग जाती है, पूरा जंगल भस्म कर देती। चिंगारी जो है जंगल को जला देती, और चून जलाने का काम तो इन्हें किया है हनुमान जी ने, इसलिए अग्नि की उपमा दी बराबरी। देखिए कहाँ ध्यान गया उनका। संकेत भी कर दिया कि हनुमान जी देखना भैया, ये आगे का ही काम करेंगे, खुद आगे बन करके और जला देंगे सारी लंका को, पूंछ में आग लग जाएगी तब। तो इसलिए कहा है ये दुष्टों का वन, ये लंका क्या था, दुष्टों का जंगल तो था ही, तो सारे दुष्टों के जंगल को इस प्रकार आगे जला देती है। उसी प्रकार से आप खल बन पावक ज्ञान घन, आप ज्ञान रूपी बादल, आप ज्ञान। और देखिए हनुमान जी को क्या कहा है उन्होंने, इसकी बड़ाई करते हुए आगे आप मिलेंगे, अपने को वो श्लोक मिलेगा कि तत्वलिते बलधामम स्वर्णशैलाभिदेहम तनुज बन कृषानम ज्ञानी नामग्र। ज्ञानियों में भी जो अग्नि है, यानी जितने बड़े वीर हैं, महावीर है ना। देखो बहुत बड़ी बात होती, उस लोग तो पहलवानों के वो अकल घुटने में होती है, ऐसा कहते लोग। यानी जो पहलवान होता, बलवान होता है, उसमें अकल कम होती है। पर यहाँ तो भैया ज्ञान के भी अगाध, और उसी प्रकार से बल में भी जो है कोई टक्कर नहीं ले सकता उनसे। तो ऐसे महावीर और ज्ञानवीर भी कह सकते हैं, माया से ज्ञानवीर, ज्ञानों के बादल है, जो खलबन पावक, और जो दुष्टों के रूपी वन को भस्म करने वाले, जो दुष्टों का जो जंगल है ना, जंगल में जैसे आग भस्म कर देती जंगल को, इसी प्रकार से दुष्टों को विनाश करने में हनुमान जी पीछे नहीं रहते। और दुष्टों को विनाश करने का सहारक के रूप में जहाँ तभी आरती गाते हैं अपने हनुमान जी की आरती गाते हैं, उसमें भी उनको बार बार कहा है कि उन्होंने दुष्टों को नाश कर दिया है। हल बन पावक ज्ञान घन। तो ऐसे हनुमान जी महाराज बन प्रणवो पवन कुमार, और पवन को भी याद कर लिया भाई, आगी और पवन। अब देखिए विचित्र बात, यहाँ और भी होते नाम थे हनुमान जी के, पर पवन कुमार क्यों कहा? यहाँ पर पवन और आगी का भी जोड़ा है, तो क्योंकि आगी बिना पवन के आगे बढ़ती नहीं है। अब पवन चलता है तब अग्नि को जो है बल मिलता है, और धीरे धीरे जो है दूर तक फैल जाती। तो इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं प्रणवो पवन कुमार, जो पवन के पुत्र हैं, और जो ज्ञान और पवन के पुत्र हैं, यानी पवन भी है, अग्नि भी है और बादल भी है। अब देखिए, अब एक साथ तीनों को, हवा और बादल यानी जल, हवा, जल और अग्नि, ये 5 तत्व में से 3 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। ये देखिए आप किस प्रकार से इस एक दोहे में और तीनों तत्व की चर्चा करके बताना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज पवन भी हैं, हनुमान जी महाराज अग्नि भी है दुष्टों के लिए, और हनुमान जी महाराज जो बादल भी हैं, ज्ञान घन हैं, जब बरसते हैं ज्ञान रूपी, ज्ञान पावक ज्ञान घन। श्री राम जी निवास धनुष बाण धारण करके हृदय रूप, जिनके हृदय में, अब आगे, हाँ वो आगे की मैं दुआ लाइन बोली नहीं, जासु हृदय आगार, अब उनका हृदय बताया भाई। अब हृदय कैसा है, तो कैसा हृदय है? बसहि राम सर चापो धरो, ये तो उन्होंने अपना सीना स्वयं जो है खोल करके बताया कि देखो, कहते हैं एक बार राम जी का दरबार लगा हुआ था, लंका से विजय प्राप्त करके हमारे राम जी आ गए थे, श्री सीता जी श्री राम जी और राजा रानी के रूप में दोनों सिंहासन पे विराजमान थे। सभा खसाखस भरी हुई थी अयोध्यापुरी की, और नाना प्रकार के वार्तालाप चल रहे थे। उसी समय सीता जी ने प्रसन्न होकर के
अपने गले का हार। और हनुमान जी बोले, हे हनुमान, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू बहुत सेवा करता है रे। वहां से करते करते आज भी सेवा कर रहा है। तो उन्होंने अपने गले का हार उतार करके हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी तो भाई बानर ठहरे, और उन्होंने जो है देखा और एक एक वो दाना निकाला और पत्थर ले आए और पत्थर से फोड़ फोड़ करके बैठ के देख रहे हैं। सारे लोग आश्चर्य तका तो देख रहे हैं भाई क्या कौतुक कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। और सब लोग, कुछ लोग तो मन में सोच रहे भैया बंदर ठहरा, बंदर को कोई भी दे दो, नहीं बंदर का जाने अदरक को स्वाद। किंतु बाद में कुछ लोगों ने पूछा, अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो, इतना कीमती हार है, इसको तुम क्यों फोड़ रहे हो भाई? तो बोले मैं देख रहा हूँ इसमें राम है क्या नहीं। अच्छा, बोले हर चीज में राम है। हाँ। बोले कहाँ राम, कहो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं, कहाँ नहीं है राम? अच्छा तुम्हारे हृदय में है। तो उन्होंने फट से अपना ऐसे नाखून गड़ा करके सीना चीर के बता दिया और सबको दर्शन करा दिए। तो वही छवि देखिए आज आप सब लोग आंख मूंद करके ध्यान कीजिए उसी हनुमान जी महाराज के, जो अपने हृदय रूपी आगार को, हृदय रूपी आगार में, यानी आगार यानी मंदिर घर, जिसमें राम जी सीता कैसे विराजमान है, बस ही राम सर चाप धर। बाणों के साथ में धनुषधारी राम है। वो धनुषधारी राम की अपने जो राम रक्षा स्तोत्र में, या जो राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करते ना, उन्हें धनुषधारी राम की पूजा करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। सामने मूर्ति रख करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो साक्षात भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी और निश्चित वो आपको की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो राम जी बैठे हुए हैं, तो ये तो हनुमान जी की रक्षा राम जी करते हैं और हनुमान जी सारे संसार की रक्षा करते हैं। तो ऐसे हनुमान जी को एक बार पुनः इस दोहे को बोलते हुए आज विश्राम लेते हैं। प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, चासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप उधर। हे प्रभु राम जी, हमारे और हमारे श्रोताओं के हृदय में भी इसी प्रकार से जैसे आप हनुमान जी के हृदय में विराजमान हैं, वैसे ही यहाँ भी ऐसे जो ये दुष्ट हृदय है हम लोगों के, ना जाने कितने विकार भरे हैं प्रभु। आप बाण लेकर, धनुष बाण लेकर आएंगे तब तो जो भागेंगे, नहीं तो भागने वाले नहीं हैं। एक काम को मद लोभ, हम इतने पागल हुए जा रहे हैं महाराज। यहाँ से बोलने के, यहाँ से उठ करके इस गादी चुप के जाएंगे तो फिर वो शुरू हो जाएंगे। तो महाराज आप कृपा कीजिए, जिस प्रकार से आप विराजमान हैं हनुमान जी के हृदय में, वैसे ही हमारे हृदय में भी विराजमान होगी, कृपा कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।